खरमास कब से शुरू हो रहे हैं? 15 दिसंबर या 16 दिसंबर? इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? किन कार्यों को करने से बचना चाहिए? खरमास होता क्या है? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व है। हर साल जब सूर्य धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में साल में 2 बार खरमास पड़ते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, इस प्रकार के संस्कारों पर रोक लग जाती है। और इस साल जो दूसरे खरमास की अगर हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही पूरे 1 माह के लिए खरमास शुरू हो जाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएंगे और सूर्यदेव 14 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे, फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही खरमास का भी समापन हो जाएगा। जब सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान गुरु की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में जो शुभ कार्य होते हैं जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस प्रकार के 16 संस्कारों को करने की मनाही इस दौरान होती है। इसके अलावा खरमास के दौरान कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। दुकान खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गृह प्रवेश करना है या फिर कोई नया वाहन खरीदना है तो इन कामों को करने से बिल्कुल भी बचना चाहिए इस दौरान, क्योंकि इस दौरान इनको करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। प्रतिदिन इस दौरान जो है आप इन कामों को करें। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, उसमें कुमकुम, लाल फूल, अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस महीने में जप और तप का बहुत महत्व होता है। दान करें, इससे जो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। खरमास के दौरान विवाह से जुड़े किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, तिलक या बेटी की विदाई आदि करने की भी मनाही होती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय विवाह संबंधी कार्यों को करने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। खरमास के दौरान या मलमास के दौरान गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दोष लगने की संभावना होती है, ऐसी इसकी मान्यता है। मलमास या खरमास के दौरान नया व्यापार भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आरंभ किए गए कार्यों में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है इसके बारे में। और इस समय जनेऊ संस्कार, मुंडन, छेदन, इस प्रकार के 16 संस्कारों को करने की भी खरमास के दौरान मनाही होती है। इस दौरान आप सूर्य देव के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहणाघ्र्य दिवाकर, या ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। इस प्रकार से सूर्यदेव के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, तप करें। इस दौरान मंत्र जप का बहुत ही पुण्य फल मिलता है।